देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ कॉस ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2x। एक क्वेश्चन ये है। एक और क्वेश्चन मैं देखता हूँ, तो एक और क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ln 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 5 साइन ऑफ एक्स प्लस 2। और एक और क्वेश्चन कर लेते हैं कोई भी। एक और क्वेश्चन करता हूँ मैं, इधर लिख देता हूँ। क्वेश्चन है ln x फ्रैक्शनल पार्ट प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। और एक और छोटा सा क्वेश्चन और है, log ऑफ माइनस कॉस ऑफ x प्लस 1/2 और ये है log के अंदर का रूट। ये कुछ क्वेश्चन है। उसके बाद हम रेंज पे चलते हैं। हम लोगों ने जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं डोमेन पे सारे डिस्कस कर लिए लगभग। अब देखिए, ये डिस्कस करने के बाद आपका डोमेन का पार्ट खत्म होता है। देखिए, इस क्वेश्चन को डिस्कस करना है। आपको क्या पूछा है, डोमेन। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो साइन इनवर्स वाले टर्म और एक ये टर्म। इसको देखें, स्क्वायर रूट वाली टर्म है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अब मैं बोलता हूँ कि साइन एक्स की वैल्यू मुझे पता है -1 से 1 के बीच में ऑलवेज होती है। -1 से 1 के बीच। और कॉस एक्स का मैं आपको ग्राफ बताऊँ, कॉस एक्स का ग्राफ ये ऐसा होता है, π/2 माइनस π/2, ये ऐसा ग्राफ होता है। π/2 1.57 होता है, ये -1.57। हमको बोला है -1 से 1 के बीच में, तो -1 इधर आएगा, -1 इधर आएगा। ये -1 से 1 के बीच में। कॉस ऑफ एक्स की क्या वैल्यू आएगी, -1 से 1 के बीच में यहाँ तक, ये वाला पोर्शन आएगा, जो भी यहाँ पे वैल्यू है। मतलब 0 तक तो पहुँचेगा ही नहीं है। 0 तक पहुँचेगा नहीं तो नेगेटिव तो दूर की बात है। तो साइन एक्स के अंदर आप कुछ भी पुट करो, कुछ भी एक्स के अंदर, साइन एक्स -1 से 1 के बीच में वैल्यू देगा। और -1 से 1 के बीच में कॉस ऑफ एक्स क्या बोलता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मुझे दिक्कत होती अगर -π/2 से पीछे वैल्यू जाती, मतलब -2 के लगभग, और इधर 2 के लगभग वैल्यू जाती तो दिक्कत होती। लेकिन ये तो बोल रहा है साइन एक्स तो -1 से 1 के बीच में वैल्यू देगा, -2 तक जाएगा नहीं और 2 तक नहीं जाएगा। जहाँ तक जाएगा नहीं तो cos x को कोई दिक्कत ही नहीं है, और cos x को कोई दिक्कत नहीं है तो x को भी कोई दिक्कत नहीं। तो x बिलोंग्स टू R, कुछ भी पुट कर सकते हो इसके अंदर। तो इसका जो डोमेन हुआ D1 वो हो गया R। D2 निकालते हैं, इसको देखें। साइन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2x। अब आपको पता है साइन इनवर्स x का डोमेन, साइन ऑफ x -π/2 से π/2, 2 -1 से 1 होता है। साइन ऑफ x इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है, -π/2, π/2, 2 -1 से 1। और साइन इनवर्स x होता है इसका उल्टा, -1, 1, 2 -π/2 से π/2। मतलब ये वाली जो वैल्यू है x वो -1 से 1 होनी चाहिए, तो ये वाली वैल्यू है -1 से 1 होनी चाहिए। ये वाली वैल्यू -1 से 1 जहाँ होगी वही आपका डोमेन हो जाएगा। चले, तो ये डोमेन कब होगा, चलो इसकी डोमेन की वैल्यू, इस फर्स्ट फंक्शन के लिए डोमेन तो ये आ गया x बिलोंग्स टू R। इसके लिए डोमेन फाइंड कर लेते हैं, फिर दोनों का इंटरसेक्शन होगा, वो इस फंक्शन का डोमेन हो जाएगा। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2x लेस देन 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1। इसके लिए अगर सॉल्व करता हूँ तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2x, तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x लेस देन इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। क्या इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव हो सकती है, कभी नहीं हो सकती, होल स्क्वायर है, 0 हो सकती है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1। x की वैल्यू 1 अगर आप पुट करते हो तो ये पॉसिबल है कि इसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में आ जाए। एक तो मिल गया x इक्वल टू 1। दूसरा देखें, इसके लिए मैं अगर पुट करता हूँ तो -2x लेस देन इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर,
ये आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो x प्लस 1 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू हमें पता है या तो 0 हो सकती है या उससे बड़ी हो सकती है। 0 कब होगी? इसकी वैल्यू x पॉजिटिव है, इसकी वैल्यू 0 कब होगी? जब x इक्वल टू -1 हो। तो x इक्वल टू -1 और 1 ये ऐसे दो पॉइंट है जहाँ पे ये वैल्यू -1 और 1 के बीच में आएगी। तो ये हमें जो मिला है वो ये क्या बताना चाह रहा है कि इसकी वैल्यू -1 और 1 और ये है x बिलोंग्स टू r, दोनों मिलाए तो क्या बनेगा? -1 और 1 पुट करते, ये r दोनों का इंटरसेक्टिंग पार्ट -1, 1 ये है इसका डोमेन ऑफ f। अब आप ध्यान से समझें, जैसे मैं बोलता हूँ कि 1/2 पुट करता हूँ, चलो 1/2 पुट किया तो 1/2 का स्क्वायर यहाँ पे देख लेते हैं, 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/4 अपॉन 2 इंटू 1/2। अब ये कितना हुआ? ये तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1/2 5/4। क्या 5/4 1 से बड़ा होता है? बिल्कुल बड़ा होता है, और ये तो चाहिए ही नहीं हमें, 1 से छोटा या -1 से बड़ा। एग्जाम्पल के लिए -3/2 ले लेता हूँ, x की वैल्यू -3/2, तो 1 प्लस -3/2 का 9/4 हुआ अपॉन 2 इंटू -3/2, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 4 और 1 9, 13/4 इंटू -3, 13/-12। क्या ये -1 से छोटी वैल्यू? बिल्कुल छोटी वैल्यू है, और हमें तो -1 के इक्वल है, उससे बड़ी वैल्यू चाहिए। मतलब -1 और 1 इन दोनों के अलावा और कोई वैल्यू नहीं है जो इसको सेटिस्फाई करे। इसके लिए -1 और 1 आया, इसके लिए r आया, दोनों का इंटरसेक्टिंग पार्ट लिया तो दोनों के कॉमन वैल्यू क्या? -1 और 1, तो इस फंक्शन का डोमेन हुआ -1 और 1। नेक्स्ट देखें, ये इस फंक्शन का डोमेन है -1 और 1, इसको मैं यहाँ से रब कर लेता हूँ। अब देखें इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले दो फंक्शन का सम है, तो इन दोनों का डोमेन फाइंड करके उन दोनों का इंटरसेक्टिंग पार्ट ले लेते हैं। इसके लिए देखें, इसके लिए डोमेन क्या होना चाहिए? लॉग वाले टर्म है वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। 3x² - 4x + 5 ये क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। इसके पॉजिटिव होने के लिए हम लोग चेक करते हैं, x² का कोएफिशिएंट a है वो तो पॉजिटिव है। d चेक करता हूँ, d होता है b² - 4 का स्क्वायर -4ac 3 × 5, 16 - 20 × 500, क्या ये नेगेटिव होगा? d नेगेटिव और a पॉजिटिव, तो इसकी वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो 3x² - 4x + 5 ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। x की हर वैल्यू के लिए पॉजिटिव है, इसका काम यही खत्म होता है। इसको देखते हैं, इस वाले टर्म को, 2 sin square x - 5 sin of x + 2, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं, इसको मैं क्या लिखता हूँ? 2 sin square x - 4 sin x - sin x + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इन दोनों में से 2 sin x कॉमन, ये बना sin x - 2 - 1 कॉमन, sin x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दोनों में से sin x - 2 कॉमन, 2 sin x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब समझे sin x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो दोनों रूट के बाहर वैल्यू, तो एक तो sin x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो सकती है और दूसरी sin x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1/2 हो सकती है। अब ये वैल्यू तो कभी पॉजिटिव है ही नहीं, तो दूसरी वैल्यू क्या? sin x इज लेस देन इक्वल टू 1/2। अब देखिए sin x की वैल्यू 1/2 से लेस कहाँ कहाँ होती है? अगर मैं sin x का ग्राफ बनाऊँ, ये है 1/2, 1/2, 1/2 से लेस वैल्यू ये आ गई 0 से π/6, और ये क्या आ गई? π - π/6 5π/6। इसके बीच वाली वैल्यू है वो हटा देनी है, बीच वाली वैल्यू, बाकी बचे हुए वैल्यू लिख देनी है। तो इसका जो डोमेन हो जाएगा वो डोमेन आपके लिए बनेगा, डोमेन है x बिलोंग्स टू 2n π -
7π/6, 2nπ प्लस π/6। ये वाली वैल्यू जहाँ पे n है वो बिलोंग्स टू r है, और ये तो r है, x बिलोंग्स टू r, और ये x बिलोंग्स टू ये वाले टर्म, दोनों का इंटरसेक्टिंग पार्ट लोगे तो यही आएगा। तो ये हो गया इस फंक्शन का डोमेन। नेक्स्ट ये वाला फंक्शन डिस्कस करते हैं। ये वाला फंक्शन देखें, चलो ये वाला फंक्शन डिस्कस करते हैं। अब हमें पता है इसकी वैल्यू फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, इसकी वैल्यू 0 to 1 होती है, और 0 कहाँ होती है? जहाँ पे x बिलोंग्स टू इंटीजर हो, और लॉग के अंदर 0 तो होना ही नहीं चाहिए। अगर मैं 0 हटा देता हूँ तो ये वाली वैल्यू लॉग क्या डिफाइन हो जाएगा? 0 to 1 के लिए लॉग डिफाइन होता है। तो मैं बोलता हूँ कि x डज नॉट बिलोंग्स टू, क्या नॉट बिलोंग्स टू होना चाहिए? इंटीजर। x की वैल्यू इंटीजर नहीं हो, इसके अलावा कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंटीजर होगी तो ही 0 आएगा, अदरवाइज 0 नहीं आएगा, और इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहेगी। लॉग को इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको समझते हैं। ये वाली वैल्यू x - 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब मैं क्या लिखता हूँ? ये x आ गया, इसको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिखता हूँ। अब आपको पता होगा एक रिलेशन कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है x माइनस GIF ऑफ x होता है। अगर इस GIF ऑफ x को मैं यहाँ लिखता हूँ तो यह आ जाएगा x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब इसकी जगह मैं क्या लिखता हूँ? GIF ऑफ x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए, अब ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे इंटीजर होगा तो इन दोनों, इसकी वैल्यू तो 0, इसकी वैल्यू जो इंटीजर है वही आ जाएगा। इंटीजर यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे इंटीजर दिक्कत है। अगर दोनों को कॉमन मिला है तो इंटीजर नहीं लेना है। दूसरी चीज़, x की ऐसी क्या वैल्यू, ये तो हमेशा 0 से 1 देगा, ये हमेशा 0 से 1 देगा, और ये क्या देगा? जैसे मैंने मान लो, मैंने बोला कि 1.5 पे क्या वैल्यू बनने वाली है, या फिर ऐसा करें, इसको मैं लिखता हूँ, इसको x फ्रैक्शनल पार्ट होता है x माइनस GIF ऑफ x, ये लिख देता हूँ। तो ये क्या बनेगा? x GIF ऑफ माइनस क्या आएगा? माइनस, ये ब्रैकेट बना देता हूँ, x माइनस GIF ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये बना GIF ऑफ x माइनस x प्लस GIF ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये क्या हो गया? 2 इंटू GIF ऑफ x माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आप x की कुछ भी वैल्यू पुट करो, कुछ भी, जैसे 1.5 पुट किया, 1.5 पे ये कितना देगा? 1 इंटू 2 माइनस 1.5 पॉजिटिव। जैसे मैंने बोला 3.5 पे ये कितना देगा? 3.5 इंटू 3.5 का 3 इंटू 2 6 माइनस 3.5 पॉजिटिव। माइनस 2.7 पुट किया, माइनस 2.7 पे ये कितना देगा आपको? -3 इंटू 2, और माइनस 2.7 पे प्लस 2.7, ये कितना हुआ? -3 2.7 माइनस 2.7 पे -3 इंटू 2 -6 और ये 2.7 प्लस 2.7 नेगेटिव आ जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है। तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव पुट करनी पड़ेगी एक तो, और पॉजिटिव में तो कुछ भी पुट करो। यहाँ पे इंटीजर चलेगा लेकिन यहाँ पे नहीं चलेगा, तो इंटीजर को हटा देते हैं पॉजिटिव में से। तो इसका जो डोमेन है वो डोमेन हुआ x बिलोंग्स टू 1 to infinity, और उसमें से इंटीजर पार्ट है वो हटा देना है, दोनों का कॉमन पार्ट आ गया। मैंने 1 to infinity क्यों लिखा? क्योंकि 0 से 1 में ये तो 0 दे देगा, ये तो 0 आ गया 0 से 1 में, और जैसे मान लो 1/2 पुट किया तो 0 हो गया, -1/2 नेगेटिव आ जाएगा। तो 1 से बड़ी वैल्यू इन्फिनिटी, मैंने बताया ना अभी पॉजिटिव के लिए इसमें कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत नेगेटिव के लिए तो नेगेटिव हटा दो। 0 से 1 में दिक्कत है तो 0 से 1 भी हटा दो, 1 में भी दिक्कत, 1 में कोई दिक्कत नहीं है, तो 2 इंटू 1 1 - 1 1 आ गया,
तो 1 टू इन्फिनिटी उसमें से इंटीजर हटा दो, और 1 खुद इंटीजर होता है इसलिए मैंने यहाँ पे ओपन लगा दिया, अदरवाइज तो 1 इंक्लूड होता। अब मैंने इंटीजर पार्ट क्यों हटाया, इंटीजर पॉजिटिव, क्योंकि इसने मना बोला कि इंटीजर नहीं होने चाहिए। अब यहाँ पे सारे इंटीजर क्यों नहीं हटाए, क्योंकि मैंने इंटरवल ही 1 से इन्फिनिटी लिया है, उसके अंदर पॉजिटिव इंटीजर आएंगे, नेगेटिव तो आएंगे नहीं, तो मैं पॉजिटिव क्यों हटा देता हूँ। तो ये हो गया x बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी, ये है इसका x बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी, और ये है नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, इसका दोनों को कंबाइन किया, इंटरसेक्टिंग लिया, तो 1 टू इन्फिनिटी माइनस पॉजिटिव इंटीजर, ये हो गया इसका डोमेन। इसको देखते हैं, चेक कर लेते हैं। एक तो सबसे पहले लॉग, और दूसरा अंदर, लॉग के अंदर वाली वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव, और स्क्वायर रूट ऑलवेज पॉजिटिव देता है। अब स्क्वायर रूट के अंदर वाली जो टर्म है वो क्या होनी चाहिए, क्वेश्चन सही लिखा है, हाँ, स्क्वायर रूट के अंदर वाली टर्म है वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव, क्योंकि स्क्वायर रूट तो पॉजिटिव देता है, लॉग को कोई दिक्कत नहीं है, और स्क्वायर रूट के अंदर है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, मतलब माइनस ऑफ कॉस ऑफ एक्स प्लस 1/2 शुड बी पॉजिटिव होना चाहिए। तो कॉस ऑफ एक्स प्लस 1/2 लेस देन लेस देन 0 होना चाहिए, तो कॉस ऑफ एक्स लेस देन -1/2, कॉस ऑफ एक्स की वैल्यू -1/2 से छोटी होनी चाहिए। जहाँ पे ये छोटी होगी वो आपका बन जाएगा डोमेन। ये छोटी होती है -1/2 से, ग्राफ बनाता हूँ कॉस ऑफ एक्स का, तो यहाँ से ये देखें, अगर ये -1/2 है तो -1/2 से छोटी ये वाली वैल्यू सारी वो होता है x बिलोंग्स टू -1/2 से छोटी वैल्यू है 2n पाई प्लस 2π/3 से लेके 2n पाई प्लस 4π/3 तक, ये है इसका डोमेन। तो हम लोगों ने लगभग जितने लॉग वाले, ट्रिग्नोमेट्री वाले जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, फ्रैक्शनल पार्ट, GIF पार्ट, डोमेन फाइंड करना है, प्लस फंक्शन का डिनोमिनेटर के अंदर स्क्वायर रूट आता है, हर तरह के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए डोमेन से रिलेटेड। ये आपका फंक्शन का डोमेन यही खत्म होता है। नेक्स्ट चलते हैं रेंज, फंक्शन की रेंज पे। फंक्शन की रेंज पढ़ने के बाद हम लोग आएंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन पे, जहाँ से हमारा 12th क्लास का सिलेबस स्टार्ट होगा। टाइप्स ऑफ फंक्शन, चले सबसे पहले रेंज के लिए हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं। रेंज होता क्या है, आपको बताया था रेंज फंक्शन f है, a टू b डिफाइन है, तो b के वो एलिमेंट जो इस फंक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो होते हैं रेंज। रेंज हमेशा सबसेट होता है कोडोमेन का। चलिए रेंज क्या है, रेंज of y equal to f of x is the collection of all outputs corresponding to each real number ऑफ द डोमेन। मतलब समझ आ गया, अगर डोमेन के हर वैल्यू के लिए एफ ऑफ एक्स की क्या क्या वैल्यू है उनका कलेक्शन, वही है आपका रेंज। टू फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन की रेंज फाइंड करने के लिए क्या क्या करते हैं हम लोग, स्टेप 1 बाय 1 सारे स्टेप देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो आपको फाइंड करना है डोमेन। अब ये क्या चीज़ हुई, रेंज के लिए डोमेन क्यों चाहिए, क्योंकि डोमेन से हमें पता चलेगा कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जहाँ पे हमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। अगर आपको डोमेन, मान लो डोमेन में 1 2 3 4 आया, तो रेंज क्या होगी, 1 2 3 4 पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ही उसकी रेंज होती है। तो सबसे पहले डोमेन आपको पता होना चाहिए, डोमेन ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। नंबर 2, इफ डोमेन इज ए सेट having only finite number of points, मतलब समझ में आया। सबसे पहले तो डोमेन ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, फिर इफ डोमेन इज अ सेट हैविंग ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स,
डोमेन फाइंड किया। अगर डोमेन के अंदर कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ही आते हैं तो आपको क्या करना है, उन पॉइंट्स पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ढूंढ लो, वही आपकी रेंज हो जाएगी। देन रेंज इज द सेट ऑफ corresponding value of f of x at x, उन x की वैल्यूज पे जो उसके डोमेन में है। थर्ड पॉइंट है, इफ अगर डोमेन कुछ फाइनाइट पॉइंट ना आ गया, इंटरवल में आ गया, रियल नंबर का कुछ इंटरवल आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, इफ डोमेन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ डोमेन ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज r का मतलब सेट ऑफ रियल नंबर, और r माइनस सम पॉइंट्स, मतलब रियल नंबर में से कुछ पॉइंट्स नहीं हो, ऐसा अगर सेट आता है, देन एक्सप्रेस x in terms of y. From this find y for x to be defined or real, or form an equation in terms of x, and apply the condition for real root, and apply the condition for रियल रूट। अब समझिए क्या बताना चाह रहे हैं। रेंज फाइंड करने के लिए सबसे पहले डोमेन फाइंड करो। अगर डोमेन कुछ पॉइंट्स आते हैं तो उन पॉइंट्स पर फंक्शन के क्या क्या वैल्यू, वो रेंज बन जाएगी। लेकिन कुछ इंटरवल आता है तो उस केस में क्या करना है, आपको एफ ऑफ एक्स की जगह वाई लिखना है, वाई इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू आ गई। अब एक्स को फाइंड करो इन टर्म्स ऑफ वाई। इन टर्म्स ऑफ वाई फाइंड करने के लिए आपको ये देखना है कि वाई की ऐसी कौन कौन सी वैल्यू है जहाँ पे एक्स डिफाइन हो सकता है। ऐसी कोई y की वैल्यू जहाँ पे x डिफाइन नहीं हो सकता तो वो वैल्यू हटा दो, और y की जो वैल्यू हटेगी, और y क्या है, रेंज होता है, वो वैल्यू आपकी रेंज में से हट जाएगी, बाकी सारी वैल्यू आपकी रेंज बन जाएगी। यही है इन सब की कहानी, जिसने कहने का मतलब है। अभी हम लोग इसको रब करते हैं और फिर कुछ प्रैक्टिस करते हैं जिससे आपको रेंज है वो और क्लियर हो जाएगा अच्छे से। चलिए क्वेश्चन है, फाइंड रेंज ऑफ फॉलोइंग। कुछ क्वेश्चन गिवन है आपको और उसकी आपको रेंज ढूंढनी है। फर्स्ट है 1/x-2, सेकेंड वन है x/x+5, थर्ड वन है x/2+x², और फोर्थ वन है x-1 और 3-x। ये कुछ क्वेश्चन है जिनको हमें डिस्कस करना है। देखिए, सबसे पहले रेंज फाइंड करने से पहले मैं डोमेन ढूंढ लेता हूँ। सबसे पहले इस फंक्शन का डोमेन ऑफ f r-2 होगा, क्योंकि 2 पुट नहीं कर सकते आपने, x के लिए 2 पुट कर दी तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, डोमेन आ गया। अब रेंज के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको y पुट कर देता हूँ, क्योंकि ये रियल नंबर का सेट आ गया ना। इस केस में आप y इक्वल टू 1/x-2 पुट करो, ये इधर गया x-2 तो 1/y इधर आया, तो x आ गया 1/y+2, देन x इक्वल टू 1 +
2y अपॉन वाई। एक्स के डिफाइन होने के लिए, एक्स की वैल्यू डिफाइन हो इसके लिए y 0 नहीं होना चाहिए। फॉर एक्स टू बी डिफाइन, एक्स है वो डिफाइन हो, इसके लिए y है नॉट इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, इसके अलावा y की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो रेंज y क्या है, रेंज है ना, f ऑफ x की वैल्यू y, वही तो रेंज होती है। तो रेंज क्या मिल गया आपको, रेंज, हेंस रेंज इज r माइनस 0। 0 नहीं मिल सकता, इसके अलावा आपको कुछ भी मिल सकता है, रेंज की r माइनस 0। अब देखिए मैंने क्या बोला था कि x की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए। अगर मैं ये पता करना चाहूँ कि क्या ऐसी कोई y की वैल्यू है जिसके लिए x की वैल्यू 2 मिल सकती है, ऐसी कोई वैल्यू जिससे y की वैल्यू, जिसके लिए मुझे x की वैल्यू 2 मिल सकती है, x की वैल्यू 2 मिल सकती है, ऐसा कोई y है तो ढूंढ लेता हूँ। अगर ऐसा कोई y मिल गया जिससे मुझे x की वैल्यू 2 मिलती है, जबकि मैंने बोला कि x तो 2 होना ही नहीं चाहिए, तो इसका मतलब वो पॉइंट भी हटाने पड़ेंगे। चले तो वो पॉइंट हटा के देखते हैं। ऐसा कोई पॉइंट है 2 इक्वल टू 1 प्लस 2y अपॉन वाई, ये 2y इधर आया, 1 प्लस 2y ये कैंसिल हुआ, तो 0 इक्वल टू 1 कभी नहीं होता। मतलब इससे आपको कोई भी ऐसी y की वैल्यू नहीं है जो x को 2 ला के दे दे आपको, मतलब x की वैल्यू 2 कभी आएगी नहीं y की किसी भी वैल्यू के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें से ऐसे पॉइंट हटाने ही नहीं पड़ेंगे जो x को 2 बना दे, y के ऐसे पॉइंट है ही नहीं तो हटाने क्या। तो रेंज आपको मिल गया r माइनस 0। समझ आया रेंज कैसे फाइंड किया। सबसे पहले आपने डोमेन देखा, डोमेन बता रहा है कि 2 नहीं होना चाहिए रियल नंबर में से, बाकी कुछ भी हो सकता है। अब हमने इसको y पुट किया और x की वैल्यू निकाला इन टर्म्स ऑफ y। x डिफाइन हो, इसके लिए y क्या क्या होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, बस 0 नहीं होना चाहिए। 0 पे ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो मैंने r में से 0 हटा दिया। अब मैंने देखा कि क्या ऐसी कोई y की वैल्यू हो सकती है, ऐसी कोई y की वैल्यू हो सकती है जिसके लिए x है वो 2 मिल जाए, क्योंकि मैंने बोला कि यहाँ पे ये x है और ये y है, ये यहाँ से यहाँ तक कोई फंक्शन है, यहाँ पे 2 है ही नहीं, और यहाँ पे y की वैल्यू f ऑफ 2 है और ये 2 नहीं है, ये 2 है और ये नहीं है, तो ये तो ऑन टू हुआ ही नहीं, फंक्शन हुआ ही नहीं ना, ऑन टू नहीं हुआ। तो रेंज कहाँ से मिलेगी, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसमें से हम लोग वो पॉइंट हटा देते हैं जिसके लिए x है 2 देगा, y की उस वैल्यू पे जहाँ पे x 2 दे। अब वो तो है ही नहीं, 2 तो आ ही नहीं रहा y की किसी भी वैल्यू के लिए, जब आ ही नहीं रहा तो हटा नहीं किया, तो r माइनस 0। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे x डोमेन ऑफ f, इसका डोमेन क्या होगा, r में से वो पॉइंट हटाने जहाँ पे डिनोमिनेटर है वो 0 हो रहा है, -5 हटा दो। अब रेंज के लिए इसको y इक्वल टू पुट कर दो x अपॉन एक्स प्लस 5, ये आया एक्स वाई प्लस 5y इक्वल टू एक्स, ये एक्स वाई माइनस एक्स इधर आया और -5 उधर गया। अब इन दोनों में से x कॉमन, y माइनस 1 इक्वल टू माइनस ऑफ 5, और यहाँ से x मिल जाएगा आपको 5y अपॉन 1 माइनस वाई। अब ध्यान दें, x के डिफाइन होने के लिए y क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, y इज नॉट इक्वल टू 1। इसके अलावा कुछ भी हो x को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या ऐसी कोई y की वैल्यू जिसके लिए x -5 बन रहा हो, मैं चेक कर लेता हूँ। x की वैल्यू -5 मैंने पुट की, 5y अपॉन 1 माइनस वाई, इसको मैंने पुट किया तो -5 प्लस 5y इक्वल टू 5y, ये कैंसिल हुआ, -5 इक्वल टू 0 कभी होता है, कभी नहीं होता, मतलब कई वैल्यू मिलने वाली ही नहीं है। तो रेंज क्या होगी आपके, सिर्फ एक पॉइंट नहीं आएगा रेंज के अंदर 1, बाकी सब कुछ आ सकते हैं। तो रेंज हो गई, रेंज ऑफ f वो हो गया r, रियल नंबर में से 1 को हटा दो, सिर्फ 1 नहीं आएगा, बाकी सारी वैल्यू आएगी। इसके लिए देखें, हाँ ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है अभी बता देता हूँ। सबसे पहले इसका डोमेन मुझे बताओ, ऐसी x की कौन सी वैल्यू जो डिनोमिनेटर को 0 बना देती है, कोई नहीं, कोई है ही नहीं, क्योंकि x² ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 2 प्लस x² ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो डोमेन तो r आ गया, तो इसका डोमेन ऑफ f है वो आ गया r, रियल नंबर। रेंज के लिए इसको y पुट करो, x अपॉन 2 प्लस x², ये आया 2y प्लस y² इक्वल टू x, ये हो गया x² y माइनस एक्स प्लस 2y इक्वल टू 0। ये x² के अंदर एक क्वाड्रेटिक है, और आपको पता है, हमें पता है कि x है वो यहाँ पे डिफाइन है, रियल नंबर है। तो x के रियल होने के लिए इस क्वाड्रेटिक का जो डिस्क्रिमिनेंट है d वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्यों होना चाहिए, अगर ये 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं हुआ तो x है वो इमेजिनरी आ जाएगा। और हमने तो क्या बोला, डोमेन ऑफ f मतलब x क्या है, रियल है। डोमेन का मतलब x की कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हो।
अगर ये डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो डी का होता है बी स्क्वायर, बी का मतलब -1 का स्क्वायर माइनस 4ac, ए मतलब y, सी का मतलब 2y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो 1 माइनस 8y स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, देन 8y स्क्वायर माइनस 1 लेस देन इक्वल टू जीरो, देन y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1/8, देन y इज लेस देन इक्वल टू 1/2√2 ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2√2, -1/2√2 से 1/2√2, तो इसकी रेंज आ गई, रेंज ऑफ f इक्वल टू -1/2√2 से 1/2√2, ये इसकी रेंज आ गई। अब इस फंक्शन को समझते हैं, x-1 और √3 - x। अब इसको मैं ऐसा लिखता हूँ, इन दोनों में मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3x ये हो गया -x² -3 और +x, ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ -x² + 4x -3। हमें पता है स्क्वायर रूट वाली टर्म क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव, मतलब -x² + 4x -3 शुड बी पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, देन x² - 4x + 3 लेस देन इक्वल टू जीरो। तो x² - 3x + 3 लेस देन इक्वल टू जीरो, x कॉमन x - 3 -1 कॉमन x - 3 लेस देन इक्वल टू जीरो। तो दो रूट मिले x - 3 x - 1, तो ये आ गया 1, ये आ गया 3, दोनों के बीच में वैल्यू 1 2 3। तो डोमेन तो आ गया इस फंक्शन का, डोमेन ऑफ f 1 2 3। अब रेंज फाइंड करते हैं। रेंज फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। अब देखिए, डोमेन तो आ गया, रेंज के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको लेट कर देता हूँ, y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या बनेगा, -x² + 4x -3, y स्क्वायर क्या हुआ, -x² + 4x -3, ये इधर आया, तो x² - 4x + 3 + y² इक्वल टू 0। क्या ये x की क्वाड्रेटिक है, और x तो क्या है 1 2 3 है, मतलब रियल नंबर है। x के रियल होने के लिए डिस्क्रिमिनेंट d है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब इसका b क्या, b है -4 का स्क्वायर, b² - 4ac, a1, c क्या है 3 + y² ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हुआ 16 - 4 × 3 12 - 4y² ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हुआ 4 - 4y² ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन 1 - y² ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y² - 1 लेस देन इक्वल टू 0, देन y इज लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तो -1 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू आएगी, ये है रेंज। अब मैंने क्यों बोला था कि वो वाला क्वेश्चन अच्छा है, उसको ध्यान से देखिए। हाँ, एक और चीज़, ये -1 से 1 आया है, लेकिन इसको ध्यान से देखिए, स्क्वायर रूट वाली टर्म कभी नेगेटिव दे नहीं सकती, तो रेंज इसकी हो जाएगी, रेंज ऑफ f इक्वल टू 0 to 1। अब ये क्या हुआ, -1 से 0 क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसकी वैल्यू आ ही नहीं सकती, ऐसी कोई x की वैल्यू नहीं है जो इसको नेगेटिव बना सके, कभी नहीं। जब नेगेटिव बनाएगा नहीं तो y की वैल्यू नेगेटिव आएगी नहीं। तो ये यहाँ पे ध्यान रखना, स्क्वायर रूट वाले टर्म में ये हमेशा ध्यान रखना है जब भी स्क्वायर रूट, क्योंकि स्क्वायर करने पे हमने वो जो माइनस था उसको भी पॉजिटिव बना दिया है, जबकि वो माइनस तो लेना ही नहीं है, तो वो पॉइंट हटा दिए जहाँ पे ये y की वैल्यू नेगेटिव बन रही है। चलिए कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और फिर अपना रेंज फिनिश हो जाएगा। देखिए, जेईई में 2019 क्या पूछा है उसको देखिए। लेट f सच दैट r टेंड्स टू r कोई फंक्शन है वेयर f ऑफ x इक्वल टू
x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. x बिलोंग्स टू r, वेयर x बिलोंग्स टू r है. देन रेंज ऑफ r, रेंज ऑफ r सॉरी रेंज ऑफ f, रेंज ऑफ f क्या होने वाला है. ऑप्शन आपको गिवन है -1, 1, 2 और उसमें से 0 को हटा दो. बी ऑप्शन आपके पास है r -1/2 to 1/2 और सी ऑप्शन है आपके पास -1/2 से लेके 1/2 और डी ऑप्शन है r -1, 1. चले इसको सॉल्व करते हैं. इसकी रेंज क्या हो सकती है. अब सुने, इसकी रेंज क्या हो सकती है. सबसे पहले इसका डोमेन बता सकते हो. डोमेन हमें पता है कि x की आप कुछ भी वैल्यू पुट करो, डिनोमिनेटर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता. अब रेंज के लिए हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं y इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू r रियल नंबर, y इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. इधर मल्टीप्लाई किया y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स. ये हुआ एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0. ये x के अंदर एक क्वाड्रेटिक है. अगर ये x के अंदर क्वाड्रेटिक है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए. d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. d है आपके पास b स्क्वायर माइनस 4ac, b है -1 का स्क्वायर -4ac, ये है y और c भी y ग्रेटर देन इक्वल टू 0. 1 - 4y स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या फिर 4y स्क्वायर -1 इज लेस देन इक्वल टू 0. देन y स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1/4. then y is less than equal to 1/2 or greater than equal to -1/2. सिंपल सा क्वेश्चन. डी ऑप्शन, सी ऑप्शन. एक और जो 2020 के अंदर पूछा गया रेंज को लेके वो भी डिस्कस कर लेते हैं. बाकी जो क्वेश्चन है इसके बहुत अच्छे क्वेश्चन रेंज वाले वो कल डिस्कस करेंगे और कल हम लोग इक्वल फंक्शन के बाद टाइप्स ऑफ फंक्शन भी स्टार्ट कर देंगे. टाइप्स ऑफ फंक्शन के अंदर 1, 1 और मैनी टू 1 फंक्शन डिस्कस कर लेंगे. फिर उसके बाद बचेगा आपका ऑन टू फंक्शन, फिर 1, 1 और ऑन टू मेन पार्ट. चले देखिए जेई मेन 2020 क्या क्वेश्चन पूछा गया. लेट f ऑफ x इक्वल टू x gif ऑफ x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, 3 to r और देन range of f of x is what. ऑप्शन है आपके पास. ए ऑप्शन है 0, 1/2 यूनियन 3/5 to 7/5. बी ऑप्शन है आपके पास 2/5, 1/2 यूनियन 3/5 to 4/5 यूनियन. सी ऑप्शन है आपके पास 2/5 to 1 यूनियन 1 to 4/5 और ये रहा डी ऑप्शन आपके पास. डी ऑप्शन है 0 to 1/3 यूनियन 2/5 to 4/5. चले अब इसको डिस्कस कर लेते हैं. आज का ये लास्ट क्वेश्चन है. फिर कल हम लोग रेंज से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. फिर इक्वल फंक्शन और फिर टाइप्स ऑफ फंक्शन पे जाएंगे जो आपकी 12th क्लास का स्टार्ट होता है फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन से. चले इसको डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हम इसको ब्रेक कर लेते हैं दो पार्ट में कि f ऑफ x है वो x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा. कब होगा, जब x की वैल्यू कहाँ तक हो, 1 से 2 तक हो. और f ऑफ x इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो. कब, जब x की वैल्यू 3 से 2 तक हो. ये हमने ब्रेक कर लिया. अब एक बार इसको y पुट कर लेते, एक बार इसको y, और दोनों के लिए देख लेता हूँ x 1 से 2 तक y क्या आ रहा है और x 2 से 3 तक y क्या आ रहा है. चलिए इसके लिए क्या करता हूँ, मैंने लिखा y इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ध्यान दें x की वैल्यू 1 से 2 है. अब यहाँ से मुझे मिलेगा y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स. ये हुआ एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0.
क्या x में क्वाड्रेटिक है? अगर क्वाड्रेटिक है, अगर ये क्वाड्रेटिक है तो क्या बनेगा इसकी वैल्यू d इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। d इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 पे क्या बनने वाला है? d इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 पे -1 स्क्वायर -4 इंटू y शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। 1 माइनस 4y स्क्वायर ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, देन 4y स्क्वायर -1 लेस देन इक्वल टू 0, y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1/4, देन y इज लेस देन इक्वल टू 1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2। y की वैल्यू -1/2 से 1/2 के बीच में। इसके लिए देख लेते हैं क्या आएगा। y इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वैसा ही x स्क्वायर y -2x प्लस y इक्वल टू 0। d है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। d अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो 4 -4 इंटू ए सी y इंटू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन 1 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर -1 लेस देन इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू -1 से 1, y की वैल्यू -1 से 1, ये बोल रहा है y की वैल्यू -1/2 से 1/2। कौन सा इंटरवल है जो इसको सेटिस्फाई करता है? देखें, पहला वाला बोलता है कि 0 से 1/2 है, 0 से 1/2, 3/5 से 7/5। दूसरा वाला है 2/5 से 1/2, 2/5 से 1/2 और 3/5 से 4/5। इसको देखें, क्या ये 1 से छोटा है? ये भी 1 से छोटा है। अगर 4/8 होता तो 1/2, इसको सेटिस्फाई कर लेगा -1 से 1। या फिर इसको देखें, क्या ये डिक्रीजिंग फंक्शन है? डिक्रीजिंग फंक्शन है, कैसे पता चला? इस वे में करता हूँ मैं अगर इसको, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब देखिए, इसकी वैल्यू x की वैल्यू बढ़ाने पर डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा, इससे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये और ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो x की वैल्यू बढ़ाने पे y की वैल्यू छोटी होती जाएगी। तो सबसे पहले 1 पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1/2, और 2 पे इसकी वैल्यू देखो कितनी आएगी? 2/5, तो 2/5 से 1/2, 2/5 से 1/2, ये रहा, एक ही ऑप्शन है जो इसको सेटिस्फाई करता है। इसको देखें, 2 पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 2 × 2 4/5, 4/5, और 3 पे 3 × 2 6/3 का स्क्वायर 9 + 1 10, 6/10 मतलब 3/5, 3/5 to 4/5। इसको भी समझ सकते हैं। ये कैसे समझ में आया कि ये 1 + x² है, ये x से हमेशा बड़ा होता है। जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ाते जाओगे डिनोमिनेटर उससे तेज़ी से बढ़ता जाएगा। जैसे अगर ये 2 से 4 हो रहा है, ये 2 से 10 हो जाएगा, तो मतलब x की वैल्यू बढ़ाने पे पूरा f(x) की वैल्यू वो कम होती जा रही है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन है। डिक्रीजिंग फंक्शन के अंदर क्या होता है? 1 से 2 है तो इस पे इसकी वैल्यू छोटी होगी और इस पे बड़ी होगी। तो इस पे वैल्यू देख ली आ गई 2/5, और इस पे देख ली 1/2, तो 2/5 से 1/2। इस पे इसकी वैल्यू इस पे छोटी होगी, डिक्रीजिंग है, तो 3 पे देख ली ये आ गई, और 2 पे देख ली ये आ गई, ये आपका हो गया। ऐसे एक ही ऑप्शन यही सेटिस्फाई हो रहा है, ये हो गया आपका रेंज। तो इस तरह की कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्लास में कुछ और।